हाय बेस्टीज। मार्केट में ना एक टी आया तो मैंने सोचा क्यों ना उसके ऊपर बात कर ले। एक्चुअली में ये मार्केट में नहीं यूट्यूब पे आया तो मैंने सोचा एक बार बात तो कर ही लेती हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आई हूँ आज कुछ डिफरेंट लेके। एक्चुअली मैं डिफरेंट नहीं, मैंने पहले भी इसके ऊपर बात किया हुआ था, बट मैंने सोचा कि इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है कि सच में लोग ना जब किसी के फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं ना तो लोग किसी भी प्रकार से मैनिपुलेट कर देता है, बेवकूफ़ बना देता है और लोग बन भी जाते हैं, सिंपैथी दिखा देते हैं। तो क्लियरली मेरा थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा। आज सबसे पहले तो मैं आई हूँ मेल को सपोर्ट करने के लिए। आज सबसे पहले मैं आई हूँ मेल को सपोर्ट करने के लिए। हमारे देश में जितने भी मर्द लोग हैं मैं सबका सपोर्ट करने के लिए आई हूँ, वो चाहे साहिल नारंग हो या फिर हमारे प्यारे गुटखू भाई सनी भाई हो। मैं सबके हक की आज बात करने वाली हूँ। देखिए, फीमेल लाइफ मैटर, ये लाइफ मैटर हम सब बात करते हैं, बट मेल लाइफ मैटर कोई क्यों नहीं बात करता, हमको ये समझ में नहीं आता है। मैंने ये लोग के वीडियो देखे, मैंने दोनों की वीडियोस देखे, अपना एटलीस्ट सिर्फ वीडियो देखने में 1.5 घंटा निकाला है साहिल और रूही राय का। फ़नी को तो मैं देखती ही रहती हूँ, आप लोग जानते ही हैं। तो सबसे पहले मैं साहिल और रूही की बात कर लेती हूँ कि रूही ने अचानक से, मेरे को लगा ना कि 1 साल से ये लड़की सुधर गई है। 1 साल पहले मैंने साहिल का वीडियो देखा था जब उसने बताया था कि उसने रूही से क्यों दोस्ती तोड़ दी। एक तो सबसे पहले मेरे सब्सक्राइबर जिन लोगों को नहीं पता कि साहिल और रूही कौन है तो मैं आपको बता देती हूँ। साहिल को तो नहीं बोल सकते, बट रूही काइंड ऑफ एक छपरी है यूट्यूब की, जिसको हाय बेस्टीज़, बॉयज़ ये नहीं करते हैं, मर्द ये नहीं करते, बॉयज़ ऐसा नहीं करते। आपने कहीं ना कहीं बोलते हुए तो उसकी रील चाहे वीडियो सुनी ही होंगी। वो जो है क्या था कि वो लोग दोनों पुराने दोस्त थे, 6 साल पुरानी उनकी दोस्ती थी। लव स्कूल नाम का एक शो आता था, उसमें वो लोग दोनों आए थे, लव स्कूल 4 में। तो वो लोग दोनों आए थे, तो वहाँ से वो लोग की दोस्ती शुरू होती है। उसके बाद वो लोग यूट्यूब पे आते हैं, उनका बहुत यूट्यूब पे वीडियोस आते हैं, मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरे ये मेरा वो। एक तो भाई ऐसा कैसा और ऐसा कौन सा बेस्ट फ्रेंड है जिसको आप लिप टू लिप किस कर रहे हो? मेरे लिए ऐसा नहीं है मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है, मेरा नहीं, बेस्ट फ्रेंड तो मेरी लड़की ही है, बट क्या कि फ्रेंड मेरे भी मेल फ्रेंड है, बट मुझे उनको किस क्या करना है मेरे को थोड़ा सा सच में ऑकवर्ड हो जाएगा कि अगर मैं उनको ऐसे हाथ पकड़ के चलूँ तो। क्योंकि देखो, अब मेरा जो दोस्त है उसकी भी गर्लफ्रेंड है, उसको शायद ना पसंद आए कि अगर मैं उसके कंधे पे हाथ रख दूँ या उसका हाथ पकड़ लूँ। कौन कब क्या सोच रहे किसी को पता नहीं ना। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि एक दायरा रहना चाहिए। आप अपने दायरे में रहो, आप अपनी लिमिट में रहो, मैं अपनी लिमिट में रहूँगी। दोस्ती क्या है, दोस्ती तो सबसे रखी जा सकती है। देखो, दोस्ती का कोई लिमिट नहीं होता है और दोस्ती का कोई एज भी नहीं होता है। मैं अगर आज 22 साल की हूँ तो मैं किसी से दोस्ती कर रही हूँ, मैं किसी 40 साल के आदमी से भी दोस्ती कर सकती हूँ, 50 साल के अंकल दादाजी से भी मैं दोस्ती कर सकती हूँ, बट उसको मैं प्योर रखना चाहूँगी। दोस्ती जैसा जो चीज़ है ना, दोस्ती जो वर्ड है, फ्रेंडशिप, ये लोग का फ्रेंडशिप, ये पता नहीं ये लोग बड़ा इसको घिना दिए हैं, बट मेरा क्या कहना है ना कि फ्रेंडशिप को मैं प्योर रखना चाहूँगी कि मैं नज़रें मिला सकूँ खुद से भी और अपने दोस्तों से भी और समाज से भी। मैं इतना नहीं गिर जाऊँगी कि आज अगर कोई मेरा दोस्त है तो मैं उसको लिप टू लिप किस कर रही हूँ, उसको गाल पे किस कर रही हूँ, उसको पकड़ रही हूँ, उसको गलत जगह टच कर रही हूँ और बाद में बोलूँगी जस्ट फ्रेंड, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। नो, मेरे को ऐसा नहीं चलता है। मेरे को एक तो दायरा रहना ही चाहिए। ये लोग क्या होता है कि ये लोग दोस्त रहते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि रूही वीडियो बनाती है कि उसका एक जो दोस्त था वो लोग गए थे बैंकॉक। अभी देखो, मैं क्लियरली इन लोग की स्टोरी शॉर्ट में समझा देती हूँ। ये स्टोरी तब की है जब ये लोग 3 साल पहले बैंकॉक गए थे। सीरियसली किसी को गड़े मुर्दे क्यों खाण। ये लोग 3 साल पहले बैंकॉक गए थे। बैंकॉक में ये गई थी, इसका दोस्त गया था। एक तो कोई यूट्यूब फैन फेस्ट था, मुझे भी बुलाना कभी यूट्यूब फ्यूचर में। तो वो लोग फैन फेस्ट में गए थे, तो ये और उनका दोस्त एक ही रूम में सो रहे थे। ओके, चलो मैं इसे गंदे नज़र से नहीं मानती हूँ, मैं इसे रखती हूँ, चलो ठीक है, दोस्त है, सबको अपना लिमिट पता है। वो लोग एक रूम में सो रहे हैं, तो क्या होता है कि इन लोगों को रात में पार्टी करने की सूझती है। वो फैन फेस्ट जब खत्म हो जाता है ना तो और ये लोग 2-3 दिन वहाँ रुक जाते हैं और सोचते हैं पार्टी करेंगे, मस्ती करेंगे। वहाँ पे पार्टी और मस्ती करने के चक्कर में ये लोग निकलते हैं रात को 12 बजे। और वो भी रूही जो है ना, उस समय एक लड़का से पहले से ही प्यार क्या, ये लोग तो मजाक उड़ा के रख दिया, रिलेशनशिप में थी। आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा इनके कई सारे बॉयफ्रेंड्स का, बटलर ये वो। भाई एक तो 1000 ये लोग का बॉयफ्रेंड रहता है, पता नहीं प्यार है या क्या है यार। सब जगह मुँह चल रहा है, 10 जगह मुँह मारे फिर रहे हैं। इससे मतलब इनमें और तब तो कुत्ता और एनिमल्स में कोई फ़र्क ही नहीं है। वो लोग भी 10 जगह 10 लोग के साथ कर लेते हैं। उनके पपी का कौन डैडी है वो पता ही नहीं रहता है। तो सेम ये लोग का भी वही हाल हो चुका है। तो ये सोचो, इनका बॉयफ्रेंड है इंडिया में, जिसने भरोसा किया कि जा तू अपने दोस्त के साथ जा, क्योंकि हो सकता है बॉयफ्रेंड अपने किसी काम धंधा में फंसा हुआ, तो जा तू अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ जा, फैन फेस्ट अटेंड कर और वापस आ। ये वहाँ पे गई, ये वहाँ जाके टिंडर चला रही है। अब टिंडर क्या होता है हम आपको बता दें कि टिंडर में आप किसी से मिलते हो, और वो टिंडर चलाने वालों को भी अच्छे से पता है कि कोई सीरियस रिलेशनशिप में नहीं आना चाह रहा है, किसी को प्यार मोहब्बत की नहीं पड़ी है, उन लोगों को बस रात बिताना है, बेड शेयर करना है और कुछ नहीं। हाँ, हो सकता है मैं थोड़ी कठोर हो जाऊँ, बट आज तो मैं बोलूँगी। फिर ये लोग जो है वहाँ पे वो जाती है और वो टिंडर पे एक बंदा खोज लेती है विदेशी।
सोचिए, इंडियन इंडियन बोल के एक पॉलिश विदेशी बंदा खोज लेती है जिसके साथ वो पहले पार्टी करने चले जाती है। इसको वाइब बहुत अच्छा लग रहा रहता है। फिर ये लोग एक ऐसे जगह पे जाती है, बार पे, जहाँ पे आगे इनका बेस्ट फ्रेंड खड़ा था, बीच में ये खड़ी थी और पीछे इनका वो टिंडर डेट खड़ा था। ठीक है, और क्या होता है, इनका रूही का क्या नाम है कि वो नाटी है, वो छोटी है, वो खुद से उन्होंने कहा है, मैं नहीं कह रही हूँ। उस वजह से वो झुकी रह जाती हैं और इनका जो बेस्ट फ्रेंड और जो डेट है, जो दोनों मेल है, वो लोग आगे की ओर झुक के, मतलब बीच में एक दूसरे को, आप लोग समझ रहे होंगे, मतलब चूम लेते हैं। एक चुम्बन का शेयर हो जाता है वहाँ पे। उसके बाद जो है इसे बहुत ऑकवर्ड लगता है। इसका टिंडर डेट इसको अकेले में ले जाके बोलता है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड क्या कर रहा है। तो ये इनडायरेक्टली अपने बेस्ट फ्रेंड को गे कहना चाह रही थी। ठीक है, ये अब एक तो आज के पढ़े लिखे सोसाइटी में मैं सोचती हूँ आजकल सब कोई पढ़ लिया, सब कोई जानता है कि LGBTQ कम्युनिटी जो है वो लोग कितना मेहनत कर रहे हैं अपनी राइट्स को पाने के लिए, कि उनको वोटिंग राइट मिले, उनको जॉब मिले, उन्हें प्रॉपर एजुकेशन मिल पाए। स्कूल्स में उन्हें नहीं मिलता है एडमिशन, तो उन्हें अच्छे से एडमिशन, हर जगह हॉस्पिटल में हर जगह उन्हें सुविधाएं मिल पाएँ। उसके लिए वो कम्युनिटी कितना लड़ रही है। बट आज भी अगर इस चीज़ को लेके किसी को गाली दे देना, मैंने बहुत सारे सुना है कि तू तो कैसे बोलूँ, मतलब तू, हमने सबने सुना है कि ट्रांसजेंडर ऐसे छक्का बोल के किसी का भी मजाक उड़ा दिया जाता है। ये कोई अभिशाप या पाप या कोई श्राप नहीं है। आप जैसे लोग हो सोसाइटी के लिए, जो लड़की अपनी डिग्निटी नहीं जानती, अपना औकात, अपने लिमिट्स नहीं जानती है, वो लड़की सोसाइटी के लिए ज़्यादा हार्मफुल है, ना कि जो लोग बाय बर्थ, जिनके पास चॉइस नहीं था कुछ होने का, बर्थ के समय से वो लोग वैसे हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। और अगर कोई लोग इस चीज़ को ब्लेम करना है ना, तो आपसे ज़्यादा अनपढ़ गवार बेवकूफ़ कोई नहीं है। मुझे सबसे गंदा रूही राय का ये वाला बात लगा। ठीक है, अब ये पॉइंट था कि उन्होंने तो ये स्टोरी सुना दी। उसके बाद साहिल का वीडियो आता है। अब मैं आपको साहिल का पर्सपेक्टिव बताती हूँ। साहिल ने कहा कि उसके अकॉर्डिंग वो लोग गए थे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, वो पार्टी में गया था इनके साथ, लेकिन वो घर वापस आ गया था 3 बजे के आसपास, और सोने, घर मतलब होटल वापस आ गया था और सोना चाह रहा था। बट रूही को और पार्टी करना था। वो उस आदमी के घर चली गई, जो कि उनका जो डेट था वो 40 साल का एक आदमी था। हालांकि उनका रिसेंट बॉयफ्रेंड भी उतना ही बड़ा है और वो भी बड़ी हैं, तो चलता है, उतना एज शेम मैं नहीं कर रही हूँ, सही है। प्यार जब हो जाए, प्यार नहीं, उनका बॉयफ्रेंड तो ऑलरेडी से इंडिया में था। वो डेट जो था 40 साल का, उसके साथ वो उसके घर गई हैं। उसके घर जाने के बाद वो वापस से होटल में आई हैं। साहिल को बोला है चलो फिर से पार्टी करते हैं। साहिल ने मना कर दिया कि नहीं भाई, हमको सोना है। साहिल उस बंदे के घर इसलिए नहीं गया क्योंकि जब उसने पूछा कि आप क्या काम करते हो यहाँ रह के, तो उसने बताया कि वो गलत काम करता है। गलत काम बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए वो नहीं पता। वो गैम्बलिंग कराता था, वो चाइनीज़ बंदों को फंसाता था, गेम में पैसे लूटता था, मतलब कुछ ऐसा कराता था। तो इसलिए वो डर गया। वो बोला कि नहीं, मुझे इस समय पढ़ना ही नहीं है, ऐसे आदमी के साथ मुझे पढ़ना ही नहीं है, मैं जा रहा हूँ। और वो वापस चला जाता है। फिर ये लड़की जो है उसके घर से वापस आती है होटल रूम में उस आदमी को लेके। और अकॉर्डिंग टू साहिल, ये लोग साहिल के सामने भी और फिर बाथरूम में जा कर के, मतलब सोचो कोई लड़की किस हद तक गिर सकती है कि कुछ घंटे पहले मिले हुए आदमी के साथ वो इंटीमेट हो रही है। बाथरूम में साहिल का कहना था कि उसको आवाज़ आ रहा है, ये वो। फिर ये लोग बाहर निकलते हैं, बीच में सोने लगती है रूही, उसके बगल में सोने लगता है वो आदमी। जब साहिल उठ के बोलता है कि ये होटल का रूम है, ये गलत बात है, इस आदमी को मतलब भगाओ यहाँ से, भेजो अपना घर, तो भी उसको वो कुछ नहीं बोलती है। और वो आदमी अगले दिन सुबह 7-8 बजे अपने घर वापस जाता है। मतलब आप ये सब सोच सकते हो क्या, मुझे सच में जाना, क्या एक अच्छी लड़की, अच्छी का मतलब आप लोग जो समझ लो, क्या एक डिसेंट लड़की ऐसा करेगी? नहीं करेगी। एक तो पहला कि वो अपना इंडिया वाले बॉयफ्रेंड को धोखा नहीं देगी। दूसरी बात कि जब आज तो मान लो उसका बॉयफ्रेंड था, कल को उसका जो पति होगा वो उसको भरोसे के साथ भेजेगा कि हाँ ठीक है तुम भी कमाती हो, जाओ कहीं भी चली जाओ। लेकिन क्या वहाँ जाने के बाद अगर वो दूसरे आदमी के साथ सोने लगे, रहने लगे, क्या वो मतलब किसी को गंवारा है? मुझे तो बिल्कुल नहीं है। मैं अगर लड़की हूँ ना और मेरा बॉयफ्रेंड अभी तो है नहीं, बट अगर इन फ्यूचर मेरा बॉयफ्रेंड या मेरे पति, बॉयफ्रेंड वाले थ्योरी में तो मेरे को विश्वास ही नहीं है, मैं उसमें पढ़ूंगी नहीं, बट अगर मेरा पति मेरे साथ ऐसा करे, मैं उसे अगले दिन छोड़ दूंगी। सच में मैं इतनी ओपन माइंडेड नहीं हूँ कि मेरा पति यहाँ मेरे साथ है, हम उसको भरोसा करके भेज रहे हैं और वो वहाँ जाके किसी को टिंडर डेट पे खोज के उसके साथ पार्टी करे, उसके साथ 2 रात सो ले। भाई मतलब साहिल ने तो काफ़ी डिटेल में बताया कि कैसे वो लोग बैंग ऑन कर रहे थे होटल रूम के वॉशरूम में। मतलब छी, अपना कोई कैरेक्टर नहीं, अपना दामन नहीं है, और तुम किसी को क्या कह रही हो? ये क्या कोई गाली है? वो गाली नहीं है। पता है हमारे देश में ना बहुत से लोग को ये चीज़ क्लियर ही नहीं है। बहुत से लड़के को भी मैंने देखा है, लड़कों लोग को भी, मैंने लड़कियों को भी देखा है ना, कि किसी को गे बोल देना या किसी भी ऐसे वर्ड को यूज़ कर देने से ना खुद को बड़ा कूल समझते हैं, खुद बड़े मतलब बहुत मर्द हो गए, खुद बहुत अच्छी लड़की हो गई। नहीं, आप लोग नहीं हो।
ठीक है, आप क्या कर करके कमा रही हो ना। मैंने सच में सोचा ना 1 साल से कि ये सुधर गई है, जब से इनका ये बॉयफ्रेंड बना है ये सुधर गई है और ये अब अच्छे वाले कंटेंट बनाने लगी है कि असल प्यार कैसे मिलता है ये वो। मेरे को ये सब चल रहा था कि चल ठीक है, इस कितना भी कुछ कर लो, पता नहीं कैसे ये लोग फीड में आ ही जाते हैं। आ गया, मैंने बोला ठीक है। साहिल का बहुत बढ़िया कंटेंट लगता है मुझे, क्योंकि वो फूड से रिलेटेड बनाता है, कि वो फूड का ही ब्लॉगिंग करता है कि यहाँ ऐसा फूड मिल रहा वैसा फूड मिल रहा, फूड को रेट करता है, तो मुझे वो ठीक लगता था। आपने भी देखा होगा कि रूही से अलग होने के बाद साहिल के ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं। 1 साल से वो बंदा ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, ना ताना मारना ना कुछ। हालांकि बीच बीच में ये अपलोड करती थी टॉक्सिक एक्स ये वो बोल के वीडियो अपलोड, बट नहीं। और साहिल का कहना है ना कि वो उसका नहीं है, मतलब साहिल जो है नहीं था कभी भी रिलेशनशिप में रूही के साथ। रूही उससे प्यार करती थी और 6 महीने तक रूही ने अप्रोच किया, बट साहिल को ऐसा कुछ भी नहीं था, उसने मना कर दिया। तब से ये रूही को ज़्यादा बुरा लगा है और तब से उसने ऐसा ऐसा कहना शुरू किया। मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से रूही ने स्टोरी सुनाई और जिस तरीके से साहिल ने स्टोरी सुनाई है, आप क्लियरली साहिल का सुन करके वीडियो आप बोल सकते हो कि बंदा बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, उसके ऊपर बहुत सारे झूठे एलिगेशंस लगाए गए हैं, इसलिए आज वो जो है भड़क करके वो निकला है। और सीधी सी बात है, जब किसी की गलती नहीं रहती है तो वो डरता नहीं है, वो प्रूफ देने को रेडी है कि अगर और रूही ने ड्रामा किया तो वो प्रूफ दे देगी। अब देखो, अब आप पूछोगे ये करके फ़ायदा क्या है। सीधा फ़ायदा इन लोग का क्या होता है, इन लोग को बिग बॉस में। साहिल का तो भाई मैं नहीं कह सकती, साहिल का कहना है कि उसके पास ऑलरेडी से बहुत सक्सेस है, वो नहीं जाना चाहता है बिग बॉस में, ये वो एंड ऑल। बट पैसा, जिस दिन ज़्यादा पैसा फेंका जाएगा कोई भी जाने को तैयार हो जाएगा। मेरे को बोलेगा मैं खुद चली जाऊँगी, मेरे को किसी से डर नहीं लगता। हम खुद आज तक ना कभी गलत किए ना आगे कभी किसी का गलत करने वाले। बुला लो मेरे को बिग बॉस में। अरे यार, बिग बॉस से याद है, मेरे को बिग बॉस का भी तो लाना था, मैं तो नहीं लाने वाली थी, बट ये बिग बॉस में मैंने भी सबके रंग देख लिए। मैं आपको बताऊंगी मेरे फेवरेट्स बिग बॉस के नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल तो बस ये सुनिए, तो ये लोग का ये चल। उसके बाद रूही उठती है, फिर से बनाने लगती है वीडियो कि मैंने तो नाम नहीं लिया, जिसको बुरा लग रहा है वही है। देखिए, सबको पता है, कोई यहाँ बेवकूफ़ नहीं है, कोई भी ऐसा नाइव नहीं है जो इनका कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, सबको अच्छे से पता है। मतलब सबसे मुझे आश्चर्य ये लगा ना कमेंट सेक्शन देख के, यहाँ साहिल के कमेंट सेक्शन में सारी लड़कियाँ कि हम आपके साथ हैं, हम, मतलब सीधी बात है ना, अगर साहिल सच बोल रहा है तो लोग क्यों नहीं होंगे उसके साथ। और साहिल का ये कहना है कि उसको गे बोल दिया गया, रूही ने अनअप्रोप्रिएटली टच किया कई बार, 3 बार गलत गलत समय पे गलत गलत जगह पे उसको छुआ गया है। वो तो कहीं नहीं गया अपना राइट या अपने लिए बोलने के लिए कि आदमी का सुनो, आदमी का दुख देखो, आदमी को देखो। रियल लाइफ में गर्ल्स को होती है ज़्यादा प्रॉब्लम, ठीक है। कोई मुझसे पूछे ना कि रियल लाइफ में, अगर रियल लाइफ का पूछा जाए, मैं ये यूट्यूब इंस्टाग्राम मैं सोशल मीडिया की बात ही नहीं कर रही हूँ, रियलिटी में गर्ल्स के साथ ज़्यादा बुरा होता है। पर मैं इस चीज़ से बिल्कुल नहीं मुकर रही हूँ कि बॉयज़ के साथ बुरा नहीं होता है, बॉयज़ के साथ भी बुरा होता है। बट अगेन से मेरा बट आ जा रहा है, क्योंकि गर्ल्स के साथ थोड़ा ज़्यादा बुरा होता है और लंबे समय से हुए आ रहा है, ये हम सब जानते हैं। हालांकि अब तो आजकल हमें बॉयज़ का केसेस ज़्यादा सुनने को मिल रहा है, ब्लू ड्रम वाला हो गया या जो भी केसेस हमने सुना है वो हनीमून वाला। बट स्टिल फ्रेंड्स, आप लोग नोटिस कर रहे होगे ये जो नोएडा वाला केस हुआ डाउरी वाला, फीमेल के साथ होता है गलत, लेकिन सच में कहें जो अच्छी लड़कियां होती है ना वही भुगतती है, और इन जैसी जो चालू चंट होती है ना सबके मज़े उठाती है। साहिल ने बताया ये कैसे बैग 31-40 हज़ार कमाने वाले मिडिल क्लास बंदे से कैसे इसने बैग निकलवाया। ये जो है अपने ऐप में जा कर के ना, मान लीजिए कोई ऐप है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ, फ्लिपकार्ट मिंत्रा में जाके अपने महंगे महंगे बैग्स और कपड़े को ऐड कर देती थी और फिर बंदा खोजती थी। ये ज़रूरी नहीं है इसका बॉयफ्रेंड हो या कोई, किसी भी रैंडम बंदे को जो दोस्त भी है इसका, उसको कि ये दिला दे, ये खरीदवा दे। ये जो है अपनी एक बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को बोलती है मुझे कॉफ़ी डेट पे लेके जा। ये हर दूसरे वीडियो में बताती है कि मैं आज बहुत खुश हूँ, मुझे लव ऑफ द लाइफ मिल गया, मेरा सच्चा प्यार मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ। अगर तुम बहुत खुश हो तो अपनी बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को क्यों बोल रही हो तुमको कॉफ़ी डेट पे ले जाने को। तुम्हारा बंदा तुम्हें कॉफ़ी पे नहीं ले जाता है, लेकिन इसका कहना था रूही का कि तू भी ले चल। ये क्या है ये चीज़, मेरे को सच, मुझे ना प्रेमानंद महाराज की बात एकदम सही लगती है। जिनको 4 थाली में खाने की आदत हो गई है ना, उनका 1 थाली में पेट ही नहीं भरेगा। और वो इन जैसी लड़कियों के लिए था। भले लोग गलत सोच लिया कि लड़कियों को बोल रहे नहीं, और बाबा जी ने कोई लड़की को नहीं, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, अभी भी बोल रही हूँ, बाबा जी ने दोनों के लिए कहा था, लड़की लड़कों दोनों के लिए। इसीलिए उनका शादी में एक क्वेश्चन पूछा गया था उनसे कि बाबा जी शादी से लोग का विश्वास क्यों उठ जा रहा है, शादियाँ क्यों टूट रही है। तब बाबा जी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि अब लोगों को आदत हो गई है 4 थाली में खाने की, तो 1 थाली में मन कैसे लगेगा, ठीक है। और जिसको भी डाउट है इस पर, तो उनका जाके पूरा देखना, बाबा जी का जो पूरा वीडियो था ना वो देखना, शॉर्ट्स पे मत जाना भाइयों, बहुत बहकाया जाता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रही हूँ, मेरे हिसाब से तो प्योरली इसमें तो देखो रूही ही गलत है, क्योंकि 1 साल से तो सब शांत था, साहिल भी शांत था, अपना काम कर रहा था।
मैं साहिल के वीडियो काफ़ी फ्रीक्वेंटली देखती हूँ, लेकिन रूही का मैं नहीं देखती थी। रूही का तो ऐसे ही स्क्रॉल करते करते आ जाता था, बट मैंने ये वाला फिर उसका जाके लॉन्ग वीडियो देखा जिसमें उसने बहुत मजाक उड़ाया है, नाम नहीं लिया है लेकिन मजाक उड़ाया है कि वो ये था, वो ऐसा था, वो वैसा था। तो देखो ये तो गलत बात है। एक तो पहली बात कि आप जो बोल रहे हैं, और हमारे ही देश में इस चीज़ का ऐसे मजाक उड़ाया जाता है। फॉरेन में तो ये सब बहुत कॉमन है और लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं। वो देश विदेश इसलिए आगे बढ़ रहा है ना, क्योंकि वो सब ये दकियानूसी बातें, ये फालतू की चीज़ों में पड़ता नहीं है। वो हर कम्युनिटी को वो लोग, जैसे लड़की होते हैं लड़के होते हैं, उसी तरह गे लेस्बियन सभी कोई होते हैं, ट्रांसजेंडर सभी का हक होता है, सभी को जीने का हक है, सभी को कमाने का हक है, सभी को खुश रहने का हक है, जो कि विदेश में मिलता है। और हमारे देश में आज भी लोग लड़ रहे हैं इस चीज़ के लिए, पर हमारे देश में इसको एज ए मजाक लिया गया है। कभी भी कोई इस कम्युनिटी का सपोर्ट नहीं करता है, बहुत रेयर आपको देखने मिलेगा। और हमको मालूम है हमारे देश में, मैं तो ऐसे लोगों को कहना चाहूँगी कि अभी आप लोग का और बहुत स्ट्रगल बचा हुआ है, क्योंकि जल्दी से लोग आगे बढ़ने देगा, देखना एक ना एक दिन सब ठीक हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ मैं बात कर रही थी रूही और साहिल की, तो भाई यही था आज की चाय, यही ये लोग ने टी दिया है यूट्यूब को। और हाँ, वो रिबल किड तो आप लोग को याद ही होगी, माई क्यूट लिटिल रेड फ्लैग्स, उसका भी एक्स बॉयफ्रेंड आकर के गाना बना के उसको एक्सपोज कर दिया कि वो जो है किस तरीके से उसको यूज़ करती थी, उसका फ़ायदा उठाती थी, उसका इतना मजाक उड़ा रही थी। मतलब रिबल किड के भी केस में क्या हुआ कि उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी रिदा सूफियान, उसका जो आपने देखा होगा एक उसके साथ जो भी स्टोरी टाइम पे आता था एक लड़का हल्का हेल्दी सा, वो दोनों ने उससे दोस्ती तोड़ दी। क्यों? क्योंकि उन लोग को सच पता है, और उन लोग को और सच पता चल गया कि किस तरीके से इसने अपने एक्स को, रिबल किड ने अपने एक्स को जो है धोखा दिया है, उससे छल किया है, उसलिए उस दोनों ने उससे दोस्ती तोड़ दी। आप लोग देख रहे हो, मैं आप लोग का ओपिनियन जानना चाहूँगी कि ये लोग एकदम बच्चे तो है नहीं, कोई भी इसमें से 16, 17, 18 साल का है नहीं, ये लोग सभी टीनेज पार कर चुके हैं। बट ये लोग जो कर रहे हैं और जो मतलब एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, क्या वो सही है एज ए सोसाइटी? इनके इतने फॉलोअर्स है, हो सकता है मेरा ये वीडियो बनाने के बाद इनके रिबल किड के जो फॉलोअर्स सब्सक्राइबर है उन्हें मदर कह के बुलाते, ओ गॉड मदर, वो लोग हो सकता है अपनी मदर को डिफेंड करने आ जाए, मुझे गालियाँ देने लगे। बट खैर मुझे उस सबसे फ़र्क नहीं पड़ता, वो मदर होगी आपके घर की, आप रखो। वो गलत कर रही है इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। साहिल के साथ भी गलत हुआ है और रिबल किड का जो बॉयफ्रेंड है उसके साथ भी गलत हुआ है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वाला पॉडकास्ट पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करें ही, साथ में कमेंट्स में मुझे भी बताएं आपको क्या लगता है कौन सही है, रूही या साहिल, और रिबल किड या उसका बॉयफ्रेंड।